Students, welcome to your e-learning class. Today, आज हमारी सेकंड क्लास है ई-लर्निंग की। तो हमारा सब्जेक्ट है मैथ और क्लास है हमारी सिक्स्थ। कल हमने 2 क्वेश्चंस करे थे, स्टेटमेंटल क्वेश्चंस थे दोनों, और आज हम उसके आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन में लूँगा क्लास को, क्योंकि आपको भी उतारने में आसानी रहेगी और आपको एक बेटर वे में समझ आ जाएगा। तो आज हमारी मैथ्स की क्लास है, 6th क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन करे थे। तो कल हमने करे थे 2 क्वेश्चन, वन था बुक एग्जीबिशन का और सेकंड हमने करा था, वो था हमारा शेखर जो क्रिकेट प्लेयर था उसका। तो आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं एक जगह पे एक इलेक्शन हुई है, तो उस इलेक्शन में क्या रहा कि जो कैंडिडेट जीता है, जो वहाँ पे जिस बंदे ने इलेक्शन जीती है, उसके वोट्स थे 5,77,500 वोट्स। और जो दूसरा कैंडिडेट था, जो जिसके उस जो रनर अप आया, जो फर्स्ट रनर अप आया, मतलब जो जीता नहीं है बट उसके जो सेकंड आया वो बंदा, तो उसके हमारे पास जो हैं वोट्स हैं वो हैं 3,48,700 वोट्स। तो हमें बताना है कि जो जीता है हमारा कैंडिडेट, वो कितने वोट से जीता है। तो हमारा जो कैंडिडेट जीता है और जिसके वोट्स हैं 5,77,500, वो कितने वोट से दूसरे कैंडिडेट से जीता है। तो क्वेश्चन करना है, ये मैंने रेड में डाल दिया है और इसको मैंने ब्लैक में रखा है। जनरली आपको ये ब्लू पेन से सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन आपको डालना है। तो आपको स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, तो देखो स्टेटमेंट्स हमारी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती हैं। मैं उतनी स्टेटमेंट जितनी ईजी हो सके उतनी ईजी स्टेटमेंट ही लिखता हूँ। तो पहला है कि नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट था, जो कैंडिडेट जीता है, उसके कितने वोट्स थे, उसके वोट्स थे 5,77,500, 5,77,500। और दूसरी हमने लाइन लिखी है नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल। तो जो उसका नियरेस्ट राइवल है, जो बंदा हारा है बट जो उसका नियरेस्ट था, मतलब जितने, अगर सपोज 10 लोग इलेक्शंस में लड़ रहे हैं और एक जीता है, तो इसका मतलब 9 हारे हैं। तो हमको डिफरेंस बताना है कि वो बंदा जो जीतने के सबसे ज़्यादा पास था, करीब, जीता नहीं है बट सबसे ज़्यादा करीब था। तो मैसेज लेके चलो कि एक मैच चल रहा है, ठीक है। उस मैच में 4 बंदे हैं, 4 हमारे क्रिकेटर्स थे। जो एक बंदा था जिसने मैन ऑफ द मैच आया, उसने सबसे ज़्यादा स्कोर करा था, तो उसके थे 100, उसने सेंचुरी मारी, ठीक है। सो दूसरा था उसने 70 बनाए, तीसरा था उसने 50 बनाए। ऐसे करते करते हमारे 4 वो थे, क्रिकेटर्स थे, ठीक है। तो हमको उन्होंने पूछा है कि बताओ सबसे ज़्यादा जिसने स्कोर बनाए और जो उसके बाद जिसने स्कोर बनाए, जो उसके बाद जिसने उससे थोड़े कम स्कोर बनाए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको समझना है कि जो कैंडिडेट जीता है उसके तो इतने हैं वोट्स, नियरेस्ट राइवल है कि जो उससे कम वाला है, जीता तो नहीं है, तो हारा है वो, बट उससे जो कम वाला कैंडिडेट था उसके जो वोट्स हैं वो इतने हैं। हमें बताना है कि दोनों में फ़र्क कितना है। तो फ़र्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। मान लो कि तुमने लिए 10 चॉकलेट्स लिए और तुम्हारे दोस्त था उसने 7 चॉकलेट लिया। अब तुम दोनों के बीच में फ़र्क कितना है, कितने चॉकलेट्स का फ़र्क है, तो वो है 3। हमें पता कैसे चला, हमने देखा कि ज़्यादा नंबर कितना था, उसमें से कम नंबर को कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट। तो वही करना है हमें यहाँ पे। ज़्यादा कितना है, 5 लाख ज़्यादा आता है, 3 लाख छोटा होता है, तो हमने 5 लाख में से 3 लाख को कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो हमारा आंसर आया 2,28,800। तो ये सब्ट्रैक्शन आपको रफ में करनी है, और रफ में करने के बाद आपको ये जो सब्ट्रैक्शन है वो भी अपने होमवर्क में मेंशन करनी है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको उन दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है। मार्जिन निकालने के लिए आपको उसका डिफरेंस निकालना है। मार्जिन डिफरेंस सेम मीनिंग रहता है। अगर आपको 2 कैंडिडेट्स का मार्जिन निकालना है, तो इसका मतलब आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हमने दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आया 2,28,800। ये हमने करा इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सबको आ गया है समझ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्वेश्चन है कि एक बुक स्टोर है, कीर्ति बुक स्टोर, जिसने बुक्स बेची हैं, सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो जून के महीने के पहले हफ्ते में उन्होंने इतनी बुक्स बेची, और दूसरे हफ्ते में कितनी बेची,
दूसरे हफ्ते उन्होंने भेजी 4,07,068 4,07,768। तो 2 हफ्तों की उन्होंने बुक्स बेच दी हैं। अब उन्होंने पूछा है हमसे हाउ मच वाज द सेल ऑफ द 2 वीक्स। तो उन्होंने पूछा है कि दोनों हफ्तों की मिला के सेल कितनी होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दो की मिला के कैसे होगी। तो तुम ऐसा सपोज करो कि तुम्हारे पास है 5 नोटबुक्स और तुम्हारा एक दोस्त है उसके पास है 6 नोटबुक्स। तो तुम दोनों के पास मिला के कितनी नोटबुक्स होगी। 5 + 6 कितना हो गया 11। सेम करना है हमको। हमने स्टेटमेंट क्या लिखी, स्टेटमेंट लिखी बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले हफ्ते में कितनी बुक सोल्ड हुई, वो थी 2,85,891। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो 2,85,891 ये फर्स्ट वीक में थी। देन था बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ वर्थ रुपीज़। कितने की हमने बुक्स भेजी, वो है 4,07,68। बीच में तो 0 है। तो हमें अब इन दोनों का कंबाइन बताना है कि इन दोनों को मिला के कितना होगा। तो मिलाने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस। हमने देखा देयरफॉर टोटल सेल ऑफ बुक इन द 2 वीक्स। टोटल सेल ऑफ बुक्स इन द 2 वीक्स, 2 हफ्ते में कितनी सेल होगी, 2,85,891 प्लस 4,07,61। तो हमने दोनों को किया ऐड, दोनों को ऐड करके। और आपको ऐड यहाँ से डायरेक्टली नहीं लिखनी है, आपको रफली ऐड करना है। आपको यहाँ पे रफली ऐड करना है, एक लाइन लगा के आपको ऐड करना दोनों नंबर्स को। तो अब हमको पूछा गया है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। मैंने पूछा है कि कौन से हफ्ते में ज़्यादा है और डिफरेंस कौन सा होगा। देखो बेटा, 2 बड़ा नहीं होता है, 4 बड़ा होता है। तो 2 लाख अगर दिया है तो 4 लाख दिया है। और 2 और 4 लाख में से बड़ा कौन सा होगा, 4 लाख। तो हमने 4 लाख तो लिख देना है। इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ द सेल ऑफ बुक वॉज ग्रेटर। इन्होंने पूछा हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। तो कौन सी हफ्ते में सेल ज़्यादा थी, वो था सेकंड हफ्ता, उसमें 4 लाख थी। फर्स्ट में तो 2 लाख थी। तो हमने लिख दिया कि भाई सेकंड वीक में ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितनी ज़्यादा थी। ज़्यादा तो थी पर कितनी ज़्यादा थी। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि तुम्हारा दोस्त है, उसके पास है 7 चॉकलेट्स और तुम्हारे पास है 5 चॉकलेट्स। अब ज़्यादा किसके पास है, तुम्हारे दोस्त के पास। उसके पास तो 7 हैं, तुम्हारे पास तो 5 हैं। और कितनी ज़्यादा हैं, तो हम उसकी चॉकलेट में से तुम्हारी चॉकलेट माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 माइनस कर देते तो कितने बचे, 2। वैसे ही करना है यहाँ पे। 4 लाख ज़्यादा है, 4 लाख में से कम वाला माइनस कर दिया तो तुम्हारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 1,14,870। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक लाइन लिख दी। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, आप इसके आगे आंसर डाल दो, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम कल आगे करेंगे। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक पे राइट डाउन करना है। मैंने इसीलिए प्रेजेंटेशन बनाई है, क्योंकि हो सकता है आपको वाइट बोर्ड पे ठीक से दिखाई ना दे पाए। तो प्रेजेंटेशन में आप ठीक से पढ़ भी सकते हो और यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार भी सकते हो। तो हम मिलते हैं कल। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है मैं चैनल के ऊपर डायरेक्ट लाइव क्लास ले लूँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है जो कि हमारे स्कूल से नहीं है, किसी और स्कूल से, और आपकी सेम क्लास में है, तो आप उसको भी चैनल का लिंक दे सकते हैं, वो भी पढ़ सकता है। जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल।